नमस्ते, मेरा नाम रितिका है और आपका खूब खूब स्वागत है मेरे इस चैनल पे रेडिएटिंग रितिका। और यहाँ से हम कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चालू करने जाने वाले हैं, संविधान की सीरीज़, जो कि एक एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है पूरे भारत देश में और जिसके बिना तो सब कुछ अधूरा है, पूरा कानून अधूरा है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक इंसान जानता है तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ जानता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो कि संविधान है, संविधान को इस देश का देवता भी कहते हैं। तो ऐसे ही हम संविधान के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरा नाम है रितिका पाटिल और मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे मेरी सीरीज़ चलाती हूँ जिससे जो कॉमन पीपल है, यानी कि जो लोग हैं, देश की जनता है, वो जान सके उनके लॉज, उनके बारे में जान सके। जब मैं एक लॉ स्टूडेंट नहीं थी, जब मैं भी एक साधारण सिटीज़न थी ऑफ इंडिया, तो मुझे भी ये लॉ कुछ पता नहीं था। मुझे कुछ पता नहीं था कि देश में क्या चलता है, गवर्नेंस कैसे बनती है, पार्लियामेंट क्या चीज़ है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी कैसे काम करता है, इन तीनों का बीच में कैसा रिलेशन है, या फिर इन तीनों में क्या एक्सेप्शंस है, कैसा क्या है, ये सब मुझे कुछ भी पता नहीं था। एक्ट क्या होता है, बिल क्या होता है, एक्सेट्रा। या एक कॉमन सिटीज़न को छोटे छोटे राइट्स क्या दिए जाते हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, या फिर जब कोई आपको पकड़ के लेके जाता है तब आपको कुछ पता नहीं चलता क्योंकि आपको कानून ही पता नहीं है देश का। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो देश के लिए काम करते हैं वही कई बार सिटीज़न का फ़ायदा उठा लेते हैं, फिर भी सिटीज़न को पता नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि रोड पे पुलिस फ्रॉडुलेंटली पैसे मांग लेते हैं कि आपने ये नहीं किया है, इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो। तो क्या आपको पता है कि वो किस टाइम पे चार्ज कर सकते, किस टाइम पे चार्ज नहीं कर सकते, या फिर कौन से सिचुएशन में आपको नहीं बोल सकते, कहाँ पे नहीं रोक सकते। तो ये सारी चीज़ हमें पता ही नहीं है बिल्कुल भी, और हम बिल्कुल भी इस बारे में एक्नॉलेजमेंट नहीं रखते। तो ऐसे करके मैंने डिसाइड किया है कि जितना हो सके उतना मेरी वीडियो द्वारा एटलीस्ट जो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों तक तो मैं अपना जो भी नॉलेज, जो भी लॉ स्कूल जाके जो भी नॉलेज मैं इकट्ठा करती हूँ वो ताकि सामने वाले तक पहुँचा सकूँ। वही मेरा मोटो रहेगा। द ओनली एंड वन मोटो इज़ दैट द प्रॉपर work fair is the proper welfare of the people. So this is only the motto of radiating Ritika, and here I welcome you all. तो अब से जैसे कि सीरीज़ हम चालू करने जाने वाले हैं, तो आई बी एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, मतलब जितना भी एक साधारण इंसान को पता होना चाहिए उसके हक का कानून, या फिर उसके हक के कायदे, उसके जो डे टू डे लाइफ में। अब कई बार केसेस कोर्ट्स में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, इसको इतनी पनिशमेंट मिली है, इस इतना टाइम इसको लगा है, या फिर जो भी कोई भी है। बट डे टू डे लाइफ में हम कौन सी चीज़ करते हैं जो कि इलीगल है, छोटी छोटी चीज़ भी, अगर किसी के गार्डन में घुस जाओ आप तो वो भी इलीगल है, पर फिर भी हमें पता नहीं है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो माइनर से माइनर थिंग मायने रखती है, तो वैसी चीज़ों के लिए आई एम हियर टू मेक वीडियोज़ एंड टू मेक योर वेलफेयर। अब मेरा खुद का इंट्रोडक्शन दूँ तो राइट नाउ आई एम अ लॉ स्टूडेंट एंड आई एम परसुइंग माई लीगल एजुकेशन फ्रॉम गुजरात इटसेल्फ। और मैं आनंद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पैरा लीगल वॉलेंटियर के तरीके से वर्क भी करती हूँ। एंड बीइंग अ पीएलवी, पैरालीगल वॉलेंटियर इज़ अ थिंग जो कि लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देते हैं। अब अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो कैसा होता है, सबसे पहले आता है नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके नीचे आता है डालसा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो ये जो अथॉरिटीज़ होती है उनका मेन मोटो होता है कि वो लोगों को जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि फ्री में एडवोकेट्स प्रोवाइड करता है। अब फ्री में एडवोकेट्स सबको तो प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो इनके लिए क्या लाइबिलिटी होगी। तो सबसे पहले जिन लोगों का इनकम बहुत कम है एनुअली, जिनका बहुत कम इनकम है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वकील, उन लोगों को फ्री में वकील मिलते हैं। दूसरा जो कैदी है, तीसरा जो महिला है, हर एक महिला को मुफ्त में वकील दिए जाते हैं। और ये फैक्ट से हम बिल्कुल भी अनजान हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि महिला के मामले में बहुत सारे हरेसमेंट के केसेस हो जाते हैं, या फिर आजकल के रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ घटना ऐसी हो जाती है, फिर भी हमें क्या लगता है कि इतना बड़ा वकील का खर्चा कौन देगा, कोर्ट कौन आएगा जाएगा, चक्कर कौन लगाएगा कोर्ट के।
पर हमें फ्री में अगर वकील मिल रहा है तो वाई शुड नॉट वी स्टैंड फॉर इट। फिर बाद में आता है कि जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए, तो ऐसे सब के लिए, या फिर जेल में जो कैदी लोग रहते हैं तो उनके लिए, उनको सबको सपोर्ट करने के लिए हमारे इंडियन कानून ने, इंडियन लॉ ने ऐसे फ्री में वकील दिए हैं लोगों को फॉर देयर वेलफेयर। तो इसके लिए आई वर्क, और हमारा वर्क मोस्टली पुलिस स्टेशंस या फैमिली कोर्ट या फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या फिर जेल, ऐसे सब में हमारा काम होता है। तो हम वहाँ पे वी हेल्प एडवोकेट्स या फिर द स्टाफ ऑफ द कोर्ट, सो दैट इज़ आवर वर्क। द थिंग इज़ पैरालीगल वॉल्टियर्स वर्क फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल। तो अब जैसे कि पैरालीगल वॉल्टियर्स होके, मैं खुद पैरालीगल वॉल्टियर होके मैं बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में जाती हूँ ताकि आई शुड एक्सप्लेन पीपल, या फिर द न्यू जनरेशन, द अपकमिंग जनरेशन शुड नो कि ऐसे भी फ्री में लीगल ऑफिस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उनको फ्री में कानूनी सहायता मिल सके, जो कि अभी तक लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं था। तो ऐसे करके हम बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं। तो आई हैव डिसाइडेड कि अगर स्कूल कॉलेजेस में जाके द मोस्ट ऑफ द यूथ इज़ रिलायबल ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सो आई हैव स्टार्टेड दिस टू प्रोवाइड more information and more welfare to the people. So this is only the motto. So be connected for the more laws, and I'll be explaining constitution, BNS, and all the law subjects which I will study and I will make you study too, and that will only be the motto. Thank you. Be connected.